हमारे पास दो टॉपिक है, एक का नाम है सागर समीर और एक का क्या नाम है, स्थल समीर। सागर समीर और स्थल समीर क्या होता है? सबसे पहले देखो, अगर सागर समीर और स्थल समीर समझेंगे तो दो समय है, एक है दिन का समय और एक क्या है, रात का समय। ठीक है, दिन के समय क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है, सन का जो लाइट है, वो स्थल पर भी पड़ेगा और जल पर भी पड़ेगा, है ना। दिन के समय क्या होगा, सूर्य का प्रकाश स्थल पर भी पड़ेगा और जल पर भी पड़ेगा। तो उससे होने क्या वाला है, उससे ये होने वाला है कि जो हमारा स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। किसके कंपेयर में, जल के कंपेयर में। इसको आप एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है, कोई रिपीट भी मत करना, जल के कंपेयर में सिर्फ सुनते जाओ। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लो कि आपकी मम्मी, आप रात को पढ़ने के लिए बैठे, आपकी मम्मी बोली अरे मेरा बेटा थक गया है, पढ़ेगा, है ना। तो आपकी मम्मी आपके लिए रोटी लेकर आई, बोले रोटी खाएगा मेरा बेटा, समझेगी ना, बेटा या बेटे, रोटी। और उसके साथ सब्जी लेकर आई, बोला सब्जी कैसे खाएगा, ऐसे खाएगा, सब्जी के साथ खाएगा। और उसके साथ एक कटोरी दूध लेकर आई, बेटा जो है थक गया है। या फिर कोई कॉफी ला के दिया किसी को, कॉफी पिएगा, कॉफी पीते पीते नींद नहीं आएगा, थकान नहीं होगा, समझे कि नहीं, उतना ला के दिया, एकदम मस्ती से आप कोची करेंगे, रात को पढ़ते पढ़ते जब टाइम मिलेगा तो खाएंगे और फिर पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, मान के चलो। ठीक है, आपने क्या किया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया खाना को, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ाई में बिजी थे, 10 मिनट के लिए खाना को क्या कर दिए, छोड़ दिए। 10 मिनट के बाद जब आप खाने के लिए बैठे तो आपको रोटी और कॉफी में कौन आपको जल्दी ठंडा होता हुआ दिख जाएगा, सोच के बताओ। रोटी जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत अच्छा। लेकिन कॉफी फिर भी हल्का हल्का गर्म रहेगा, बात समझ में आया। रोटी जल्दी ठंडा हो जाएगा लेकिन कॉफी हल्का हल्का गर्म रहेगा। चलिए अब इसको और समझिए, जब आपकी मम्मी रोटी और कॉफी बना रही थी तो किसको गर्म होने में ज्यादा समय लगा, रोटी को कि कॉफी को, कॉफी को। लेकिन रोटी को ज्यादा समय कैसे लगेगा, तवा में दी, फिर उसको आग में दी, एकदम तुरंत फूल गया रोटी का, कॉफी ओसे हो गया, तुरंत बन गया, टाइम लगता है ना उसको बनने के लिए। यानी कि जो चाय था या कॉफी था उसको गर्म होने के लिए समय ज्यादा लगा और ठंडा होने के लिए भी समय, बट जो रोटी था उसको गर्म होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा और ठंडा होने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगा। एक और एग्जांपल सुनो, गर्मी के टाइम में जब आप जमीन पर खाली पैर चलोगे तो आपको पता है क्या, बहुत ज्यादा पैर में मतलब लगेगा पूरा जमीन आग उगल रहा है वैसा। लेकिन आप पानी को छुओगे तो उतना ज्यादा गर्म नहीं लगेगा जैसा जमीन गर्म लग रहा है ना। बट शाम होने दो, शाम जैसे ही शाम हो जाएगा उसके बाद आप पानी को छुओगे तो पानी आपको क्या लगेगा, जमीन के कंपेयर में गर्म लगेगा, लेकिन जमीन क्या लगेगा, ठंडा। होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है। आप बालू में देखो, दिन को कितना ज्यादा गर्म लगता है बालू, और रात को कुछ ही लगता है, ठंडा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन वही पानी देखो, दिन को देर से गर्म होगा तो जल्दी गर्म नहीं लगेगा, लेकिन रात को फिर भी हल्का हल्का कुछ ही लगेगा, गर्म। ठंडा के मौसम में जाके देखना, तालाब में भाप जैसा उठता है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन ठंडा का मौसम में जमीन देखो कितना जल्दी ठंडा हो गया, बट पानी में फिर भी भाप उठ रहा है। कोई तालाब उलाब जाएगा ठंडा में तो देखता है भाप टाइप का उठता है पानी में, यानी कि पानी क्या है, गर्म है। किसके कंपेयर में, जमीन के कंपेयर में। तो पानी और जमीन के साथ क्या सिचुएशन है, फिर से सुनो। पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडा होने में भी, लेकिन जमीन को गर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। बात समझ में आया। अब देखो यहां पर बात क्या है, सूर्य का प्रकाश जब स्थल पर पड़ा और सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ा तो दोनों गर्म हुआ, स्थल भी गर्म हुआ और जल भी गर्म हुआ। कब, दिन का समय। अब हमको आप ही लोग बताओ, दिन के समय जल्दी कौन गर्म हुआ, स्थल की जल, स्थल। ये जल्दी गर्म हो गया, दिन का समय स्थल क्या हो गया, जल्दी गर्म। जब स्थल जल्दी गर्म हो गया तो इसके ऊपर का हवा भी क्या हो जाएगा, जब जमीन गर्म तो इसके ऊपर का हवा भी क्या हो जाएगा, गर्म। हवा गर्म हो गया। अब बताओ हवा गर्म होके क्या होता है, आपके पास साइकिल है और आप साइकिल में एकदम पूरा टंच करके हवा भर दिए, अब भर के धूप में रख दिए तो कौन सी होता है, साइकिल का टायर गर्म हो जाता है, उसके वजह से ट्यूब गर्म हो गया और उसके वजह से उसका अंदर का हवा गर्म हो गया। और हवा गर्म हो गया तो हवा फैलने लगा, अब फैलने लगा तो उसको जगह नहीं मिला तो हवा को ची कर दिया, उस ट्यूब को फाड़ दिया, फिर ट्यूब ब्लास्ट कर दिया एकदम। होता है कि नहीं होता है। गर्मी में देखना अक्सर टायर ट्यूब ब्लास्ट करता है,
बहुत ज्यादा हवा भर दीजिएगा गर्मी में तो टायर ट्यूब कुछ हो जाएगा, ब्लास्ट। तो गर्मी में क्या होता है, हवा गर्म हो जाता है और गर्म होके क्या होता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक बार ध्यान से सुनो, भले ही अंधड़ आ रहा या तूफान आ रहा है, ठीक है, आपका ध्यान ना अंधड़ पर होना चाहिए ना तूफान पर। जो बच्चा इधर उधर देखा पढ़ाई को छोड़ के वो पिटा जाएगा। बात समझ में आया? उसको लगा दो तो उधर से, ठीक है। ठीक है, अब देखो, तो हम क्या बोले कि जमीन जल्दी गर्म, पानी देर से गर्म, ठीक है। सूर्य का प्रकाश स्थल पर पड़ा, स्थल क्या हो गया, दिन को गर्म। क्या पानी उतना ज्यादा गर्म हो पाया? नहीं। जमीन बहुत जल्दी गर्म हो गया, पानी गर्म नहीं हो पाया। जब जमीन गर्म हो गया तो इसके ऊपर का हवा कुछ हो जाएगा, गर्म। और हवा गर्म होकर कुछ हो जाता है, फैल जाता है, कुछ हो जाता है। तो यहाँ का हवा गर्म हो गया और गर्म होके क्या हो गया, फैल गया। क्या हो गया, जब हवा फैल गया, ध्यान से सुनो, यहां पर हवा था, गर्म हो गया, गर्म होके फैल गया। जब हवा फैल हो गया तो फैल गया तो कुछ हो जाएगा, हल्का की भारी, हवा फैल के क्या हो जाएगा, हल्का। क्या हो जाएगा, यहां का हवा गर्म हुआ, गर्म होके फैल गया, फैल के हल्का हो गया। अब हल्का हवा बताओ किधर जाता है, ऊपर। हल्का हवा किधर जाता है, तो यहां का हल्का हवा किधर चल गया, ऊपर चला गया। हल्का हवा किधर चला गया, ये कैसा हवा है, ये गर्म है और क्या है, हल्का। ये गर्म और हल्का हवा किधर चल गया, ऊपर। तो बताओ, जब जमीन से गर्म और हल्का हवा ऊपर चल जाएगा तो जमीन में हवा का दबाव, हवा का प्रेशर ज्यादा होगा कि हवा का प्रेशर कम होगा? यहां पर हवा का प्रेशर कम होगा, हवा का दबाव कम होगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखो, जमीन में है लो प्रेशर। कैसा प्रेशर, जमीन में कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? जमीन में क्यों लो प्रेशर है, क्योंकि जमीन गर्म, हवा गर्म, हवा गर्म होके फैल गया, फैल के हल्का हो गया, हल्का होके किधर चल गया, ऊपर। तो यहां पर कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। अब समुंदर का बात करते हैं। समुंदर में दिन के समय क्या समुंदर ज्यादा गर्म हो पाया? जब समुंदर गर्म नहीं हो पाया तो क्या इसके ऊपर का हवा गर्म हो पाया? हवा उतना ज्यादा गर्म नहीं है। जब हवा गर्म नहीं है तो क्या हवा फैला? जब हवा नहीं फैला तो क्या हवा हल्का हुआ? जब हवा हल्का भी नहीं हुआ तो क्या हवा ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। जब हवा ऊपर नहीं जाएगा तो हवा नीचे रहेगा समुंदर के पास, और जब हवा समुंदर के पास रहेगा तब यहां पर कैसा प्रेशर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर? स्थल में लो प्रेशर, समुंदर में, स्थल में हवा कम की ज्यादा, कम, समुंदर के पास हवा कम की ज्यादा, ज्यादा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है देखो, ज्यादा से हमेशा चीजें कम की तरफ जाती है ना। बाबूजी के पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास कम है, तुम मांगोगे दे दीजिए, पैसा खर्चा करना है। कल को तुम कमाओगे, बाबूजी के पास नहीं रहेगा, बाबूजी तुमसे मांगेंगे पैसा दो। तो हमेशा कोई भी चीज ज्यादा से किधर जाता है, कम की ओर। समझेगे नहीं, ज्यादा से कम की ओर। तो यहां पर हवा अब बताओ किधर से किधर चलेगा, स्थल से समुंदर की ओर कि समुद्र से स्थल की ओर? कोई भी कहेगा देखिए ना, समुंदर में हाई प्रेशर है, हवा ज्यादा है, तो किधर से किधर चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये जो हवाएं समुंदर से स्थल की ओर चल रही है ना, इस हवा को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? बेटा एक तो तू लेट से आता, ऊपर से ढगढगा रहा, चल जाके बैठ वहां पर। ध्यान से देखो, यहां पर ये जो हवा समुद्र से स्थल का तरफ जा रहा है, इस हवा को हम लोग क्या कहेंगे? समुद्री समीर। क्या बोलेंगे? समुद्री समीर। कौन सा समीर? समुद्री समीर। जिधर से हवा चलता है, हवा का नाम उधर के हिसाब से हो जाता है। हवा अगर जमीन से चलता, स्थलीय समीर। हवा भी समुंदर से चल रहा है, समुद्री समीर। बात समझ में आ रहा है? हवा समुंदर से चल रहा है, समुद्री समीर। क्या होगा? समुद्री समीर। समुद्री समीर के बाद अब हम लोग देखते हैं कि स्थल समीर क्या होता है। स्थल समीर क्या होता है, ठीक है। देखो, स्थल समीर को कैसे समझेंगे? स्थल समीर हमारा चलता है रात के समय में। रात के समय में क्या होगा, ध्यान से देखना। रात के समय में, जैसे हम बोले दिन के समय में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है,
ठीक उसी तरह रात के समय में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है कि नहीं? दिन के समय क्या बोले थे, पानी देर से गर्म हो रहा है, रात के समय पानी देर से ठंडा होगा। समझे? दिन वाला का अपोजिट रात वाला में। दिन वाला में जमीन गर्म था, समुद्र ठंडा था। रात वाला में जमीन ठंडा हो जाएगा और समुद्र क्या रहेगा, गर्म। तो रात के समय में स्थल क्या है जी, ठंडा है। जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। बात समझे? तो रात के समय में स्थल ठंडा हो गया। जब स्थल ठंडा हो गया तो इसके ऊपर का हवा क्या होगा, हवा भी ठंडा होगा जी। यहाँ का हवा ठंडा है। जब हवा ठंडा है तो हवा ठंडा ठंडा हवा का फैलता है, कभी कभी नहीं फैलेगा। जब फैलेगा नहीं तो क्या हल्का होगा, नहीं। जब हल्का नहीं होगा तो क्या ऊपर जाएगा, नहीं। जब ऊपर नहीं जाएगा तो हवा नीचे जमीने में रह जाएगा, और जमीने में रह जाएगा तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर है। क्या है, हाई प्रेशर। लेकिन जब, अरे कोई लाइट नहीं मारा, देखो यहाँ, समझे कि नहीं? क्या बात करती है तुम लोग, इसलिए बोलता है लड़कियों का दिमाग बहुत होता है। देखो आगे देखें हम लोग। अब बात करते हैं समुद्र में। समुद्र में क्या होगा, समुद्र रात को हल्का हल्का गर्म है, जमीन के कंपेयर में समुद्र कौन सी है, गर्म है। जब समुद्र गर्म रात को तो इसका ऊपर का हवा भी गर्म, भाई साहब इसका ऊपर का हवा गर्म है। जब हवा गर्म है तो हवा गर्म होके फैल जाएगा, जब फैल जाएगा तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो हवा ऊपर चला जाएगा। और जब समुद्र का हवा ऊपर चला गया तो अब देखो यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि हमेशा हवा हाई प्रेशर से किधर जाएगा, लो प्रेशर का तरफ। तो रात के समय हवा स्थल से किधर चलने वाला, समुद्र की ओर। स्थल से किधर जाएगा, समुद्र की ओर। तो जो हवा स्थल से समुद्र की ओर चल रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थल समीर। क्या बोलेंगे, हमेशा हवा का नाम उसी अनुसार होता है जिधर से चलता है, जिधर से चलता है, जिधर जाता उधर नहीं, जिधर से चलता है। स्थल से चल रहा है स्थल समीर, यहां पर समुद्र से चल रहा था समुद्री समीर। इसको छुट्टी बीच वाला रूम में देखो, नहीं होगा तो छुट्टी हो गया, ठीक है। इसको नोट करो। हमारे पास दो तरह के समीर है, एक का नाम है घाटी समीर और एक का नाम है पर्वतीय समीर। घाटी समीर मतलब वैली विंड, पर्वतीय समीर मतलब माउंटेन विंड। दोनों को एकदम अच्छा से समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो हम लोग आते हैं घाटी समीर में। समय है दिन का, कब का है, दिन का समय। बहुत अच्छा। दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है इस पर्वत पर पड़ेगा, हाँ कि ना। सूर्य का प्रकाश पर्वत पर भी पड़ेगा, घाटी पर भी पड़ेगा, पर्वत पर भी पड़ेगा। ध्यान से देखना, दिन के समय सूर्य का प्रकाश इस पर्वत के ढाल पर पड़ेगा, इस घाटी पर पड़ेगा और इस पर्वत के ढाल पर पड़ेगा। तो फिर क्या होगा जरा सोच के बताओ। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश इस पर्वत के ढाल, इस घाटी पर और इस पर्वत के ढाल पर पड़ेगा तो ये सारी चीजें गर्म हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएगा, गर्म। हो कि नहीं होगा, ठीक है। हवा जो है ना, जो घाटी का हवा है, देख दो पर्वतों के बीच के क्षेत्र को घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो घाटी का हवा है ये गर्म हो जाएगा और गर्म होके पता है क्या होगा, गर्म होके इस पर्वत के ढाल के सहारे, ध्यान से सुनना, इस घाटी का हवा गर्म होके पर्वत के ढाल के सहारे किधर उठ जाएगा, पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर की ओर उठ जाएगा। किधर उठ जाएगा, ऊपर की ओर। अब जरा बताओ, जब घाटी से हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई तो यहां पर कैसा प्रेशर, आप कहेगा अरे यहां तो लो प्रेशर हो गया, हवा कम हो गया, है कि नहीं। अब इस खाली जगह को भरने के लिए पता क्या करेगा, इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर का ठंडा हवा नीचे गिरेगा एकदम। ऊपर का ठंडा हवा किधर गिरा, नीचे। खाली जगह को भरने के लिए ऊपर का ठंडा हवा नीचे गिर गया। बात समझ में आया। अब मेरा सवाल है आपसे, घाटी समीर कौन कहलाएगा,
ये जो घाटी से ऊपर की तरफ गया वो कहलाएगा। जो गर्म है ये कैसा है, ये ब्लैक वाला जो हम किए वो कैसा है, ये गर्म है। कैसा है? और जो ऊपर से नीचे हवा आ रहा है वो हवा कैसा है, ठंडा। तो घाटी समीर कौन कहलाएगा? ये जो घाटी से ढाल के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है वो कहलाएगा, कि जो ठंडा हवा नीचे गिर रहा है घाटी की तरफ वो कहलाएगा। जो घाटी से जा रहा है, हमने बोले थे जिधर से हवा चलता है हमेशा उसके अनुसार नाम पड़ता है। हवा किधर से चल रहा है, घाटी से। घाटी से हवा ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, घाटी समीर। कौन सा समीर? घाटी समीर गर्म होता है कि ठंडा? गर्म। घाटी समीर ऊपर जाता है कि नीचे आता है? ऊपर जाता है। किधर जाता है? तो घाटी समीर होता है गर्म। कैसा होता है? और ये हमेशा किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं पर्वतीय समीर का। देखो पर्वतीय समीर क्या होता है। पर्वतीय समीर का मतलब जो हवाएं पर्वत से चलेगी उसे क्या कहेंगे, पर्वतीय समीर। देखो पर्वतीय समीर कब होगा, रात को। कब होगा? अब बताओ रात को क्या होने वाला है। पर्वत तो वैसे भी ऊपर का भाग पर्वत का ठंडा रहता है, गर्म ठंडा। तो रात को पर्वत को ऊपर का भाग बहुत ज्यादा ठंडा, तो यहाँ पर ठंडा। और घाटी उसके कंपेयर में क्या रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, गर्म। घाटी उसके कंपेयर में क्या रहेगा, गर्म। याद है पर्वत में चढ़ते तो कैसा लगता है, ठंडा नहीं लगता है, ठंडा। और घाटी उसके कंपेयर में क्या रहेगा, गर्म। तो रात को पर्वत का भाग ठंडा और घाटी का भाग गर्म। तो पता है क्या होता है, जब पर्वतीय क्षेत्र का भाग ठंडा है तो यहाँ पर हवाएं भी क्या हो जाएगी, ठंडी। यहाँ की हवाएं क्या हो जाएगी, ठंडी। जब घाटी गर्म है तो यहाँ का हवा क्या हो जाएगा, गर्म। क्या हो जाएगा, गर्म हवा किधर उठता है, ऊपर। अब जो रात का समय है ना, वो पता क्या होने वाला है, वो पर्वत का जो ठंडा हवा है वो ढाल के सहारे किधर आएगा, ठंडा भारी हो जाता है ना, तो भारी होके किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। और ये जो घाटी का गर्म हवा है वो किधर चल जाएगा, वो बेचारा बोलेगा अब नीचे आ गया ठंडा तो हमको जाना पड़ेगा किधर, ये ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर से समझो, रात का समय है, पर्वत का ढाल क्या हो गया, ठंडा। इस पर्वत का ढाल क्या हो गया, ठंडा। लेकिन घाटी उसके कंपेयर में क्या है, गर्म। घाटी उसके कंपेयर में क्या है, गर्म। जब पर्वत का ढाल ठंडा तो हवा भी ठंडा, और हवा ठंडा होकर किधर आया, भारी हो गया, किधर आ गया, नीचे। उसके वजह से ये जो गर्म हवा है किधर चल जाएगा, गर्म हवा गया ऊपर, ठंडा हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। ये जो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही है ना, वो किधर से आ रही है, पर्वत से आ रही है ना, किधर से। इसलिए इसका नाम क्या होगा, पर्वतीय समीर। क्या होगा, पर्वतीय समीर। तो ये गर्म हवा है और ये क्या है, ठंडा हवा है। ये जो ठंडा हवा नीचे आ रहा है इसी का नाम क्या है, पर्वतीय समीर। कौन सा समीर, पर्वतीय समीर। तो हमको एक बात बताओ, पर्वतीय समीर ऊपर जाता है कि नीचे आता है, नीचे आता है, डाउन होता है। ठंडा होता है कि गर्म होता है, ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा, है ना। उसको भी नोट कर लो।